नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज हिंदुस्तान। एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम, जन्माष्टमी पार्क, रिंग रोड पर 29 मार्च 2025 से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन एकल श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली एकल अभियान के अंतर्गत संचालित भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम, रिंग रोड पर 29 मार्च 2025 से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन एकल श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाली इस राम कथा में श्रद्धालु जन गुजरात के प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा के मुखाबिंद से कथा का अमृतपान कर सकेंगे। ये जानकारी बुधवार को पंजाबी बाग स्टेडियम, जन्माष्टमी पार्क में कथा आयोजन समिति द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत लोक परिषद के ट्रस्टी एवं एकल श्री राम कथा के मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, ट्रस्टी विनीत कुमार गुप्ता लोहिया और नरेश कुमार, परिषद के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं कथा संयोजक नीरज राय जादा एवं राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, उप प्रधान संजीव टेकड़ीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री एवं सह संयोजक जीव अग्रवाल, संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता, कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता और ब्रजमोहन अग्रवाल गुप्ता, रमेश कानोलिया, दीपक कुमार सहित अन्य गणमान्य महानुभावों ने दी। उन्होंने बताया कि राम कथा के दौरान 108 गांव के ब्राह्मणों द्वारा प्रतिदिन सहस्त्र चंडी महायज्ञ में पूजा पाठ, हवन आदि वैदिक कार्यक्रम और प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। आयोजन में देश भर के कई संत, प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक महानुभावों का आगमन भी किया जा रहा है। इस अवसर पर भव्य एकल श्री राम मंदिर के अलौकिक झांकी और एकल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही लाइव एकल स्कूल, लाइव कंप्यूटर लैब और सभी आयामों की प्रदर्शनियां तथा कथा का हर एकल स्कूल में लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एकल श्री राम कथा का उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों को राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय धर्म और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है। ये कथा देश और समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। राम कथा के माध्यम से प्रतिदिन 5000 से अधिक श्रोतागण प्रत्यक्ष रूप से एवं लाखों ग्रामवासी एवं नगरवासी विभिन्न चैनलों के माध्यम से एकल श्री राम कथा का अमृतपान करवा प्रभु श्री राम के वहीं एकल विद्यालय स्वामी विवेकानंद के वाक्य को चरितार्थ करता है, जिन्होंने कहा था कि अगर बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते तो विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाना ही होगा। इस आदर्श वाक्य का पर एकल अभियान आज संपूर्ण भारत में कार्यरत है और समाज के जागरूक लोगों के द्वारा एकल विद्यालय निरंतर तीव्र गति से अपने लक्ष्य की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत के दूर दराज के इलाकों में जनजातीय और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, ग्रामीण सशक्तिकरण, लैंगिक और सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए एकल अभियान ट्रस्ट को वर्ष 2017 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। वो एकल विद्यालय के माध्यम से आज वैसा ही काम किया जा रहा है, जिससे कि उनमें विचार भी आए, संस्कार भी आए और व्यवहार भी आए। ये तब जाकर के वो कहीं राम जैसे बन पाएंगे। हमारे एकल श्री राम कथा का जो खास उद्देश्य है वो ये है, हम जैसा मानते हैं कि भगवान श्री राम तब भगवान श्री राम बने जब वो वनवास गए। ऐसे ही उन्होंने वनवासी लोगों को अपनाया। ऐसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं एकल अभियान के माध्यम से भारत लोक शिक्षा परिषद जो 1 लाख विद्यालयों का संचालन हमारे गांवों में हम कर रहे हैं, वो संस्कार शिक्षा है। हम भी उस क्षेत्र में जाएं, वनवासी क्षेत्र में जाके हम अपना काम करें, वनवासी लोगों को अपनाएं और उनको वो संस्कार शिक्षा हम दे रहे हैं, जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपना सहयोग कैसे हमें दे सकते हैं। हमारा मानना है, हमारे राष्ट्र का जब एक एक गांव का व्यक्ति, बिल्कुल दूर दराज सुदूर इलाकों का जो व्यक्ति है, जब तक उसका
उत्थान नहीं होगा, तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। उसका सशक्तिकरण कैसे हम कर पाएंगे, ऐसा हमें मुश्किल दिखता है। तो वो हमारा प्रयास है। एकल अभियान एक मूक क्रांति के रूप में काम कर रहा है और ऐसी जगहों पे काम कर रहा है जहाँ सरकारें तो पहुंच नहीं पाई थी अब तक। तो बहरहाल अब हमारे यशस्वी मोदी जी, जिनके कारण से वहाँ पे काफी कुछ काम हो गया, सब शिक्षा अभियान का भी अब जोर पकड़ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे एकल अभियान की वहाँ इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग संस्कार शिक्षा दे रहे हैं, हम कोई फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे। हमारे लोगों को ये समझ में आना चाहिए अपने राष्ट्र। राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। यदि हम जिंदा रहे तो सारा जग ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और यह राम जी का काम आगे बढ़ेगा धूमधाम से। सभी लोग इसमें अधिक से अधिक जितना सहभागी बनेंगे उनको भी राम जी की कृपा होगी। और एकल के जो राम जी के जो जिन्होंने भगवान बनाया, ऐसे वनवासी गिरिवासी गरीब लोगों का उत्थान एकल अभियान कर रहा है। ये एकल की राम कथा राम भगवान जो है अयोध्या में, तब तक श्री राम थे। जब वो वन में गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। एकल भी यही है। एकल हम वनों में काम करने वाले तो संस्था का नाम ही एकल। एकल में आप क्या देखते हो, पहले सब प्रथम आप समझो। एकल को समझने की जरूरत है। एकल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ गांव के बच्चों को पढ़ाता नहीं है। एक गांव में अगर जाता है तो पूरा गांव पढ़ लेता है। आप इस बात का अभियान को ये समझ के चलना चाहिए कि जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जब कोरोना काल आया तो उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा ना कि भाई 3 लाख गाँव को एकल ने क्वारंटीन कर रखा है। तो ये एक शक्ति है और इस शक्ति के अनुसार आज जिस तरह से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो, अब इसका जिस तरह से प्रचार नहीं था, अब हम लोगों ने अभी ये सोचा कि इसका प्रचार करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा जब उस दिन 16 तारीख को कि भाई 70,000 विद्यालय चल रहे हैं, शायद उनके नॉलेज नहीं, अभी 1 लाख विद्यालय चल रहे हैं। तो हम ये यशस्वी प्रधानमंत्री क्यों कहा, आज हमारे को वो जो चाहे सो फंड दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हम बिना सरकारी सहयोग के हम लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके ये स्कूल चलाते हैं। और एक स्कूल पूरे साल में मात्र 30,000 रुपए में चलता है। मात्र 30,000 रुपए में एक स्कूल चलता है। उससे क्या होता है, आप सारे लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे। मैं समझता हूँ जितने पत्रकार बंधु होंगे उसमें 90% लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं। आज गांव की स्थिति क्या है, गांव में आप चले जाएं, गांव में आप चले जाएं, गांव में कहते क्या हो रहा है, गांव में हो रहा है बच्चे जो है ना आज भी कोई कहीं खेल रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं। उनको शिक्षा की कमी है। अगर उनको शिक्षा मिल जाए तो वो कभी नक्सलाइट नहीं बनेंगे, वो कभी जो है ना किसी तरह का नशा नहीं करेंगे, वो उग्रवादी नहीं बनेंगे, उनके हाथ में पत्थर नहीं होगा, उनके हाथ में किताबें होंगी। तो ये एकल का अभियान है और इस एकल अभियान के द्वारा ये भारत जो लोक सेवा परिषद है, जो ये भागवत कथा करा रही है, चाहे हिंदू नववर्ष मना रही है जो विक्रम संवत 2082 आने वाला है, वो सिर्फ इसलिए है कि हम इस बात को बता सके कि हम लोग जाग रहे हैं। हम जागने का मतलब है हमें विद्या से जगाएं, हम उसको संस्कारों से जगाएं। यही अभियान है एकल। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हो रही है और जो कथा में जो कलश स्तंभ शुरुआत की जाएगी वो भी बहनें सारे अपने जो है सब श्रृंगार करके आएंगी। कल हम लोगों ने इसके उपलक्ष्य में मेहंदी का एक कार्यक्रम रखा है यहीं पे, तो सब बहनें कलश की तैयारी करेंगी, यहीं पे मेहंदी लगेंगे। और 29 तारीख को जो कलश यात्रा रहेगी उसमें सबसे पहले कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से शुरू होगा और बहनों के द्वारा ही अपना जो है कलश का घट की स्थापना की जाएगी और कथा प्रारंभ होगी।